नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2022-23 के बारे में, जो कि 24 जनवरी 2023 का मैथ्स का पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे दोस्तों, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था पेपर फर्स्ट में और उनका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते जाते हैं प्रश्नों को। तो ये है दोस्तों पहला प्रश्न जो आया था, आयत में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो इससे पहले जो हुआ था दोस्तों 23 तारीख वाले में पूछा था कि किसी वृत्त में पूछा था सममित रेखाओं की संख्या, अगले दिन पूछा है आयत में। ठीक है, तो आयत का हम लोग बना कर देखते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों आयत। अब इसमें ये बोला गया है सममित रेखा है, तो एक ऐसी हो जाएगी, दूसरा ये वाला। मतलब इसमें टोटल कितनी सममित रेखाएं बन रही है, दो। और अगर दोस्तों हम लोग इसको आपस में इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो एक साइड आपका इधर बच जाएगा, दूसरा इधर बच जाएगा, जो कि एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जो सममित रेखाओं की संख्या वो कितनी हो जाएगी, दो। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 12 मीटर के एक तख्ते को, या फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं था दोस्तों कि 12 मीटर है फिर 120 मीटर है, लेकिन मेथड सेम बनेगा। 120 मीटर होगा तब भी और 12 मीटर होगा तब भी। तो यहाँ पास दिया 12 मीटर के एक तख्ते को 10 टुकड़ों में काटा जाना है। एक टुकड़े को काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। ज्ञात कीजिए कि कितना समय लगेगा। मतलब टोटल हमको 10 टुकड़ों में काटना है, उतने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ये बताना है। और एक टुकड़े को काटने में लगता है 2 मिनट 15 सेकंड। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ जो 10 टुकड़ा दिया है दोस्तों, उसको क्या करेंगे, जब हम लोग 8 टुकड़ा करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा पहला कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां और ये 8। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 कट में हमको 9 पीस मिला है दोस्तों। तो 9वां जैसे हम लोग कट लगाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, टोटल 9 कट में हमको 10 पीस मिल रहा है अलग अलग। आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। तो कितना हम लोग कट लगाए हैं, यहाँ 9 कट लगाए हैं, ना कि 10 कट। तो इसका जो आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। 9 का गुणा करना पड़ेगा हमको 2.15 से। तो 2 मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 18 मिनट हो जाएगा। और 15 का गुणा अगर हम लोग 9 से करेंगे तो 15 छक्का का कितना होता है दोस्तों, 90। और 15 नियम होता है, तो हो जाएगा 135। मतलब 135 सेकंड हमको और मिल रहा है। तो 135 सेकंड को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिनट होगा दोस्तों, तो 2 मिनट 15 सेकंड। तो 2 मिनट यहाँ पास ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 मिनट 15 सेकंड। तो इतना समय लगा है 10 टुकड़े काटने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने 25 लीटर के जूस की 3 बोतलें खरीदी। इससे 750 मिलीलीटर माप वाली कितनी नई बोतलें बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमको दिया 25 लीटर, उसको मिलीलीटर के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये आपको हो जाएगा, मिलेगा कुछ इस प्रकार से, 25,000 मिलीलीटर में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको प्रश्न तो इसी रूप में दिया है। इसके कितनी बोतल है, तो 3 बोतल। अब उसके बाद हमको क्या बोला गया है, 750 मिलीलीटर की कितनी नई बोतलें बन सकती है। तो आपको सिर्फ यहाँ से कटाना है। तो 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 3 एक कम, 25 ये 75। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 मिला हमको, तो 25 एक कम और यहाँ से 25 एक कम, तो ये 1 हुआ। और यहाँ से 2 जीरो पहले से बचा है, तो टोटल कितना मिला हमको, 100। तो यहाँ से जो 750 मिलीलीटर की 100 बोतलें बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या 3465 में यदि पहले और चौथे, दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इन अंकों का योग कितना होगा, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमको दिया है 4 3 4 6 और 5, ये हमको दिया है। अब क्या करना है, पहले और चौथे को बदलना है। तो इसके नीचे में आ जाएगा 5 और इसके नीचे में आ जाएगा 3। फिर दूसरे और तीसरे को, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 और ये हो जाएगा 4। तो दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 6 4 10 की शून्य, हासिल आए 1, तो 6 4 10 और 11 की 1, हासिल आए 1, और ये हो जाएगा आपका 9। तो कितना मिला, 9108। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको जमाना है या फिर रखना है। तो सबसे बड़े संख्या को सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ 443 सबसे पहले मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, 434। फिर हमको मिल जाएगा दोस्तों 424। फिर 419, उसके बाद मिलेगा
8 और फिर लास्ट में मिलेगा 401। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ अवरोही क्रम मिल जाएगा। अगला प्रश्न आया था रीजनिंग के रूप में है दोस्तों। जो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है वैसी है, दिया है 21, 41, 31, 51, 61, 41 और 61। उसके बाद 2 स्थान खाली है, तो दोनों स्थान में क्या कौन सा अंक आएगा ये हमसे पूछा गया था। तो क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग अगर 21 को देखें तो हम लोग 21 को अगर एक स्थान छोड़ते हैं तो हमको उसके बाद क्या मिलता है, 31 मिल रहा है। 31 के बाद क्या मिल रहा है दोस्तों, 41। अब उसके बाद क्या मिलेगा, 10-10 बढ़ते जा रहा है, तो जो पहला वाला प्लेस है उसमें आपको मिल जाएगा 51। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो 41 है, 41 के बाद क्या है, 51 है, 51 के बाद 61 और 61 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 बढ़ाएंगे तो 71। तो आपको पहले में मिलेगा दोस्तों 51 और दूसरे में मिल जाएगा 71। अगला प्रश्न है, राधा की 3 सहेलियों ने अपना 1/4 भाग उसे दे दिया और एक अन्य सहेली ने उसे आधा भाग दिया। राधा के पास अब कितनी है। ठीक है दोस्तों, जो भी पूछा गया था, सवाल क्लियर नहीं था कि क्या चीज़ दिया गया है, तो आप लोग इस मेथड से बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले राधा की कितनी सहेलियां हैं, तो 3 सहेलियों। उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना 1/4 भाग दिया, ये बताया गया है। उसके बाद एक अन्य सहेली ने उसे आधा भाग दिया, तो यहाँ क्या कर रही है, एक और सहेली जो है उसको आधा भाग दे रही है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। फिर हमको क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम निकालना है, जो कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 3-2, मतलब मिलेगा दोस्तों 5/4। इस प्रकार इसका आंसर क्या मिलेगा, 5/4। अगला प्रश्न था 4.04 धन 6.121 ऋण 2.027 धन 4.450। ये आपको अंक दिया गया था दोस्तों, इसको सॉल्व करना था। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप लोग 17, 18, 19 और 23 का वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स का, तो हमारे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया गया है, सभी वीडियो का लिंक आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, देखते हैं। तो प्रश्न था, 1 का प्रयोग करके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक की संख्याएं बनाइए। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 का प्रयोग करके दोस्तों बोला है, तो पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 11, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 111, फिर 4 अंकों की तो 1111 और 5 अंकों की बात करें तो 11111। कुछ इस प्रकार से आपको संख्याएं मिलेंगी दोस्तों। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे लास्ट में आपको मिलेगा 5, फिर उसके बाद मिलेगा 4, फिर उसके बाद मिलेगा 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1। तो ये आपको जो संख्या मिल रहा है दोस्तों 12,345 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 गुणा 34 गुणा 22 गुणा 15 गुणा 30 गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जितना आपको दिए उसको आप लोग 5 गुणा 2 के रूप में टूटता है तो तोड़ दीजिए, फिर उनका पेयर बनाना रहता है। तो सबसे पहले हमको 25 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 में टूटेगा। उसी प्रकार दोस्तों ये दिया है आपको 34, तो ये क्या रहेगा, 17 गुणा 2। फिर क्या है दोस्तों 22 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणा 2 करके। फिर 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। 30 तो आपको दिया है, तो 1 0 आपको वहाँ से मिल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 और 5 का पेयर कितना है, तो यहाँ 2 5 है और यहाँ 1 और यहाँ 2, मतलब 2 जोड़ी आपको यहाँ मिल रहा है, एक इसका और दूसरा इसका। उसके बाद तो नहीं है, तो जितना जोड़ी मिलता है उतना 0 होता है। तो यहाँ 2 जोड़ी मिला तो 2 0 हो जाएगा, और एक यहाँ से जो प्रश्न में दिया उसका, तो टोटल यहाँ जो शून्य की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।